हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी पिटारा चैनल में मैं रंजू जी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे साबूदाने से और सूजी से पापड़। तो उसके लिए मैंने साबूदाना 1 कटोरी ले लिया है। हल्की सी पानी की छींटे डाल करके हमने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। अभी साबूदाना पापड़ के लिए परफेक्ट तैयार नहीं है, तो इसमें हम अभी स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। साबूदाने के पापड़ में थोड़ा सा कम नमक ही अच्छा लगता है, तो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हमने नमक लिया है। और चुटकी भर फूड कलर, हमने येलो कलर लिया है। आपको अगर कोई कलर पसंद हो तो आप उसे ले सकते हैं, या प्लेन ही बना सकते हैं, या कई कलर में भी बना सकते हैं। और साबूदाना को पूरी तरह से भीग जाने तक पानी डाल करके चम्मच से मिक्स कर देंगे, ताकि कलर और नमक साबूदाने में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी पानी हमको थोड़ा सा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी इसमें और हम ऐड कर देंगे, ताकि साबूदाना फूल करके अच्छे से तैयार हो जाए। तो जब तक साबूदाना फूल करके तैयार हो रहा है, तब तक हम सूजी के पापड़ बना करके तैयार कर लेते हैं। और साबूदाने को ढक करके फूलने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो हमने 1 कटोरी सूजी ले लिया है। हमने जितना सूजी लिया है उसका ट्रिपल पानी हमें लेना है। तो किसी भी कढ़ाई या पैन में सूजी का 3 से 3.5 गुना ज़्यादा पानी डाल करके हमें गरम करना है। तो हमने 3.5 कटोरी पानी ले लिया है और पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसमें हम आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक भी इसमें हमें ऐड कर देना है और पानी को हाई फ्लेम पर गर्म करना है। तो पानी भी लगभग गर्म हो चुका है, छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं इसमें। तो इसी टाइम पर हमें सूजी डालना है। सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालें और कलछी से लगातार चलाते रहें, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़ने पाए, कोई भी लम्स ना पड़ने पाए। तो इस तरह से हम सूजी डाल करके 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो सूजी का घोल गाढ़ा हो रहा है और देखिए इस तरह से उबाल भी आ रहा है। तो इस टाइम पर चूल्हे का फ्लेम हमको बिल्कुल भी लो करना है और इस तरह से लगातार चलाते हुए 1 मिनट अभी हमें और भी पकाना है। तो 1 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से देखिए सूजी का गाढ़ा घोल बनकर तैयार हो गया है। तो अभी हमने एक थाली ली है। थाली को हमने हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अभी हम इस थाली में सूजी का पापड़ बनाएंगे। तो इस तरह से हमने चूड़ियाँ ले ली हैं 5 से 6। तो चूड़ियों को इस तरह से थाली में रख देंगे। चूड़ियों से पापड़ बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है और झटपट पापड़ बनके तैयार हो जाता है। इसमें हमें कोई भी परेशानी भी नहीं होती है पापड़ को बनाने में। तो इस तरह से हमने 1 चम्मच घोल उठाया है और इस तरह से फैलाते हुए पूरा चूड़ी को भर लेंगे। इससे क्या होगा, गोल शेप आएगा और शेप बिगड़ेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। तो इसी तरह से हमें सूजी के सारे पापड़ बना लेने हैं। सूजी के घोल को 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं रखें, नहीं तो पापड़ मोटा हो जाएगा। पापड़ को बिल्कुल भी पतला भी नहीं बनाना है और मोटा भी नहीं करना है। हल्का सा ठीक होना चाहिए, बिल्कुल रोटी के जैसा। तो इसी तरह से हमने सारे पापड़ बना करके तैयार कर लिए हैं और आराम से चूड़ियों को निकाल लेंगे और बचे हुए जगह में फिर से पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। तो सारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। अभी हम इस पापड़ को धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूजी के पापड़ को धूप में सुखाने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। अगर अच्छी धूप हो तो 2 ही दिन में पापड़ सूख करके तैयार हो जाते हैं। तो दूसरी थाली में हमने बिना चूड़ियों के इस तरह से गोल शेप देते हुए दूसरे तरीके से भी पापड़ बना करके तैयार कर लिया है। तो सारे घोल से हमने 3 थालियों में पापड़ बना करके तैयार किया है। तो अभी इन पापड़ को सूखने के लिए छोड़ देते हैं और साबूदाने को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो साबूदाना भी देखिए अच्छे से फूल गया है। इसका एक दाना उठा करके इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो साबूदाना पापड़ बनाने के लिए परफेक्ट रूप से तैयार हो चुका है। तो इस तरह से दूसरी थाली लेंगे और उसको भी हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है हमने। तो इस तरह से चम्मच उठाकर साबूदाने को गोल शेप देते हुए जिस तरह से हमें पापड़ बनाना है
इस तरह से साबूदाने को फैलाना है। आप गोल के अलावा कोई और भी शेप जो आपको पसंद हो आप उसे दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने पापड़ को फैला लिया है। अब कोई भी बड़ा पैन या कोई कढ़ाई लेंगे जिसमें थाली फिट आ सके, तो उसमें पानी गर्म करेंगे। तो हमने कढ़ाई ले लिया है और पानी में देखिए उबाल आने लगा है। तो इसमें पापड़ जिस थाली में हमने बना करके रखा है उसे इस तरह से कढ़ाई के ऊपर रख देंगे और किसी दूसरी प्लेट या थाली से ढक देंगे ताकि भाप अच्छे से बाहर ना आ सके। और 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं। तो पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। अभी हम इसे थाली को कढ़ाई से नीचे उतार लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी थाली में हमने जो पापड़ बना करके रखा है उसे पकने के लिए इसी पर रख देंगे। तो थाली को इस तरह से हमने निकाल लिया है। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं और पापड़ ठंडा हो चुका है। तो हमने एक कलछी लिया है और इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए पापड़ को निकाल लेंगे। कलछी को हमने ग्रीस करके लिया है, तो हल्का सा ऑयल ज़रूर लगाएं, नहीं तो पापड़ चिपक जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने पापड़ को निकाल लिया है। तो पापड़ को निकाल करके आप चाहें तो किसी दूसरी थाली में या इस तरह से किसी भी प्लास्टिक पर सूखने के लिए रख सकते हैं। तो इस पापड़ को भी सूखने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। तो दोनों तरह से हमने पापड़ बना लिए हैं और दोनों पापड़ों को अब सूखने के लिए रख देते हैं। तो 2 दिन बाद हमने पापड़ को चेक किया, दोनों पापड़ अच्छी तरह से सूख गए हैं। इस तरह से बिल्कुल भी अच्छे से सूख गए हैं, थोड़ी सी भी इसमें नमी नहीं है। तो अभी हम तेल गरम करते हैं और पापड़ को तल करके दिखाते हैं कि पापड़ कितने अच्छे से फूल जाते हैं। तो हमने तेल को गरम होने के लिए रख दिया है। पापड़ को तलने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गरम चाहिए। तो अभी हम तेल को और गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम साबूदाने का पापड़ डाल देते हैं। तो साबूदाने का पापड़ डाल करके इस तरह से किसी चिमटे की सहायता से उलटते पलटते हुए तलेंगे। साबूदाने का पापड़ फूल करके अपने आकार से त्रिबल गुना बड़ा हो जाता है। देखिए कितना छोटा सा हमने डाला था और तल करके कितना बड़ा हो गया है। तो हल्का सा दबाते हुए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह से सारे पापड़ को हमें तल लेने हैं। तो सूजी का पापड़ तलने के लिए भी हमें इतना ही गरम तेल चाहिए और बिल्कुल भी इसी तरह से पापड़ को तल करके तैयार करना है। तो सूजी के पापड़ भी देखिए अच्छे से फूल रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सूजी के पापड़ भी तल करके तैयार कर लेने हैं। तो पापड़ की यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन की घंटी को क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए दोनों तरह से हमने पापड़ बना करके तैयार कर लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि यह पापड़ कितने कुरकुरे बन करके तैयार हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।